बच्चों। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर नंबर 3 शूट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े। ठीक है, तो चलिए, मैं सत्येंद्र कुमार हमारे ब्यूटीफुल से चैनल एजुकेशन इंजन पर आप लोग का स्वागत करता हूं। तो बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो चार्ज जितना भी बॉडीज है, चार्ज बॉडीज है, तो चार्ज जो है वो मैटर के अंदर एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के वजह से होता है। अगर हम बात करें, ये मेरा कोई न्यूट्रल एटम है, तो इसमें ये न्यूक्लियस होगा और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, है ना। तो ये न्यूट्रल तब तक है जब तक कि इस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, बराबर। जैसे ही इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन के आने जाने से, इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन से, है ना, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मेक्स बॉडीज चार्ज। इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन से ही बॉडी चार्ज हो जाता है। ठीक है, प्रोटॉन की वजह से क्यों नहीं? तो अगर प्रोटॉन निकलता तो प्रोटॉन की वजह से भी चार्ज हो जाता है। प्रोटॉन निकल जाता तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता, तो नेगेटिवली चार्ज हो जाता, और प्रोटॉन इसके अंदर आता तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता, प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती। लेकिन प्रोटॉन बाहर निकल नहीं सकता है, ये न्यूक्लियस में रिजिडली बॉन्ड होता है न्यूक्लियर फोर्स से। इसका मास भी ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन का, इसलिए प्रोटॉन को हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते। तो जब भी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा और इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन से एटम चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कोई बॉडी चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर अगर चार्ज बोले तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पर इक्वल चार्ज होता है ना। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन या वन प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, इतना चार्ज होता है। ठीक है, तो एक इतने कूलम चार्ज को हम एक यूनिट चार्ज बोलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोलेंगे। ठीक है, एक प्रोटॉन का चार्ज बोलेंगे। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर, अगर प्रोटॉन का चार्ज होगा तो प्लस होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम लोग नेगेटिवली चार्ज मानते हैं और प्रोटॉन को पॉजिटिवली चार्ज मानते हैं। ठीक है, तब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी देखने को मिलता है? तो कुछ प्रॉपर्टी हम पहले से जानते हैं, जैसे चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पर फोर्स लगाता है। चार्ज पार्टिकल exert force on each other. चार्ज दो नेचर का होता है। There are two types of charge। एक हम लोग इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। ये जो फोर्स है ये रिपल्सिव हो सकता है या अट्रैक्टिव हो सकता है। रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। तो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है या रिपल्सिव हो सकता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, ये हो गया। चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा। अब इसके कुछ मुख्य प्रॉपर्टीज हैं, मेन प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में देखेंगे, हम लोग समझेंगे।
पहला प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। अच्छा, चार्ज का यूनिट के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं इधर में बगल में। यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज ऐसा यूनिट, इसका कूलॉम होता है जो कि बड़ा यूनिट होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। सीजीएस सिस्टम में चार्ज का यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या ईएसयू, ये जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक कूलॉम। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टेट कूलॉम। तो सीजीएस सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 4.8 10⁻⁻10 कूलॉम होता है सीजीएस सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों चार्ज बराबर है, तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये स्टैट कूलॉम, स्टेट कूलॉम। ठीक है, ये कूलॉम हो गया, ये -4.8 इंटू 10⁻⁻10 स्टेट कूलॉम। ठीक है, यहाँ पर ये कट जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल 3 बार में, तो एक कूलॉम बराबर कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10⁻⁻, जाके जुड़ जाएगा इसमें, तो 9 इतना स्टेट कूलॉम। तो ये हो गया एक कूलॉम बराबर 3 इंटू 10⁻9 स्टेट कूलॉम। अब बात करते हैं लोग एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। चार्ज का एक और चार्ज का मेन प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करें तो क्या देखा गया इन नेचर, चार्जेस जो होते हैं स्केलर होते हैं। चार्जेस और स्केलर क्वांटिटी, मतलब ये रियल नंबर्स की तरह जोड़े या घटाए जाते हैं। ये और एडेड एल्जेब्रिकली मान लिया जाए कि हमारे पास प्लस Q1 चार्ज है, माइनस Q2 चार्ज है, माइनस Q3 चार्ज है, प्लस Q4 चार्ज है ना, इस और माइनस Q5 चार्ज। तो अगर बोलिए कि सिस्टम में, ये मेरे सिस्टम में इतना चार्ज है, तो सिस्टम का नेट चार्ज क्या होगा? नेट चार्ज, तो सीधा हम इसको क्या करेंगे, सिंपली जोड़ देंगे। Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5, तो सिंपल ये एल्जेब्रिकली जुड़ जाएगा, है ना। अगर हम इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू की करें, मान लेते हैं कि चार्ज Q1 1 कूलॉम है, Q2 3 कूलॉम, Q3 हो गया 2 कूलॉम, Q4 हो गया 6 कूलॉम, और मान लेते हैं कि 7 कूलॉम। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 3 2 5 5 7 5 12 माइनस 12 कूलॉम, 1 6 1 7 प्लस 7 कूलॉम। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? -5 कूलॉम। तो सिस्टम पर कुछ कितना चार्ज हो गया? -5 कूलॉम। तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी की तरह बिहेव करता है, तो हम इसको सिंपली एल्जेब्रिकली जोड़ या घटा सकते हैं।
अब इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, इसको मिटा रहे हैं। इसका दूसरा एक प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या प्रॉपर्टी होता है कि मान लेते हैं कि मेरा एक बॉडी है, तो हम इसको क्या करना चाहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं, तो हम इसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। कितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा डिपेंड करेगा कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकला है, ठीक है। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा यहां से उतना पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो अब बात क्या है कि क्या इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में निकल सकता है, मतलब आधा इलेक्ट्रॉन निकल सकता है क्या 3/4 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है क्या 0.15 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है क्या? तो ऐसा नहीं हो सकता है। जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो अपने इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, यानी ऑलवेज किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर इस पर क्यू चार्ज है तो जरूर ना जरूर ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो हम लोग यहाँ पे n का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे साइन। अगर नेगेटिव चार्ज हो जाए, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ हो तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पर माइनस क्यू होगा, ठीक है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग माइनस साइन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा Q/n से, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा Q/n से, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा Q/e से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Q/e। तो कहने का मतलब हुआ कि चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ट्रांसफर होगा, या तो गेन होगा या तो लॉस होगा, फ्रैक्शन में कभी नहीं होगा, ठीक है। तो एक्चुअली फंडामेंटल जो पार्टिकल है, एटम में जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के रूप में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है ना, जो एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज के बराबर, ना उससे ज्यादा ना उससे कम है। कुछ पार्टिकल जैसे क्वार्क है, लेकिन कभी भी वो स्वतंत्र रूप से पाया नहीं जाएगा, है ना, उसमें फ्रैक्शन में पाया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन हमेशा इंडिपेंडेंट, चूंकि ये इंडिपेंडेंट है, ये हमको मिलता है, इसलिए हम मानते हैं कि जो चार्ज है एग्जिस्ट करेगा किसी बॉडी पर, वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। यानी कि अगर कोई बॉडी है, अगर इस पर चार्ज Q है, तो हम लिखेंगे कि Q जो होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा, ठीक है। अगर ये यहाँ पर प्लस माइनस साइन लेंगे, ये इंडिकेट करेगा कि अगर Q चार्ज पॉजिटिव है तो n का वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे यहाँ पर, और Q नेगेटिव है तो n का वैल्यू नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से Q बराबर प्लस माइनस NE आ गया। इसका मतलब हुआ कि चार्ज ऑन ए बॉडी एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे हमसे पूछ सकता है ये बताओ, क्या बताओ, ये बताओ कि क्या किसी बॉडी पर 1 कूलम का चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं। तो 1 कूलम का चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है तभी जब ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर हो। तो पता कर लेते हैं कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो Q बराबर क्या होगा, NE
Q हो गया 1 कूलम। पॉजिटिव चार्ज है तो हम यहाँ पर प्लस n इंटू ई लेंगे। ई का जो वैल्यू लेंगे हम लोग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर निकालते हैं, अगर इंटीजर आ गया तो हम बोलेंगे कि ये चार्ज एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो 1 कूलम, 1 कूलम से कूलम कट गया तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻90। 10⁻⁻90 ऊपर चल जाएगा तो 10⁻19 पॉन 1.6 दशमलव हटा दो तो 10 पर आ जाएगा। n का वैल्यू जो होगा 10⁻20/16। हम इसको क्या लिखते हैं 100/16 इंटू 10⁻80। अब 100 में 16 से भाग लगा के देखते हैं, घटना नहीं। लिख सकते हैं 6 बार में 96, 4.0 32 8 0। ये आ गया 6.25 इंटू 10⁻18। क्या ये इंटीजर है तो लेना है, तो फ्रैक्शन है ना। लेकिन हम इसको इंटीजर बना सकते हैं क्योंकि इसके पास 10 का वैल्यू कितना है 10⁻18 है। दो मतलब एक 100 यहां से निकाल सकते हैं, एक 100 से गुना करते हुए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 625 इंटू 10⁻16। ये क्या इंटीजर है, तो हाँ इंटीजर है। यानी कितना इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिवली चार्ज हो गया ये, तो कितना इलेक्ट्रॉन के जाने से ये हुआ पॉजिटिवली चार्ज, तो 625 इंटू 10⁻16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के यहां से निकल जाने के कारण ये क्या हुआ है, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तीसरा प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहने का मतलब हुआ कि जैसे मान लेते हैं कि दो बॉडी है, बॉडी ए एंड बॉडी बी। जब हम इसको रब करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट तो एक बॉडी चार्ज हो जाता है, दोनों बॉडी चार्ज हो जाता है। तो क्या होता है, जैसे हम इसको रब करते हैं तो यहाँ पर एक थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ये थर्मल एनर्जी इन दोनों के किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को मिलता है, और जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा वो जल्दी से निकल जाएगा, या जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होगा वो जल्दी से निकल जाएगा उसका इलेक्ट्रॉन, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इसको दे देता है, तो ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो ये मेरा क्या है, सिस्टम है जो कि आइसोलेटेड है, इन दोनों को रगड़ रहे हैं, रब कर रहे हैं, तो एक पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एक पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना। लेकिन अगर पूछा जाए कि सिस्टम पर नेट चार्ज बताओ, तो सिस्टम का नेट चार्ज क्या है, जो पहले चार्ज था अभी भी उतना ही चार्ज है, बस यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के यहां चला गया। अगर इसके टोटल प्रोटॉन और टोटल इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग, हम क्या पाएंगे कि नेट जो चार्ज था बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग बराबर था। यहाँ से कोई चार्ज तो गया नहीं निकल के, इलेक्ट्रॉन तो बाहर गया नहीं, सिस्टम के बाहर नहीं गया, तो यानी कि सिस्टम का टोटल चार्ज क्या है, अभी भी कंजर्व है, मतलब कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो टोटल चार्ज इसका कंजर्व रहेगा सिस्टम के अंदर। हालांकि हम इस प्रोसेस में कुछ चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम लोग चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन वो सिस्टम से बाहर नहीं जा रहा, सिस्टम के अंदर ही है। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि टोटल चार्ज है जो सिस्टम का कंजर्व है, कहीं गया नहीं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब टोटल चार्ज बिफोर चार्जिंग बराबर है टोटल चार्ज आफ्टर चार्जिंग। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज before the process is equal to total charge after the process of isolated system। आइसोलेटेड सिस्टम में प्रोसेस यहाँ क्या हो रहा है, तो हम फ्रिक्शन की मदद से चार्ज कर रहे हैं,
तो प्रोसेस यानी कि चार्ज होने से पहले जो चार्ज होगा इनकी दोनों का कंबाइंड नेट टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम बराबर होगा टोटल चार्ज आफ्टर द प्रोसेस ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. It can be produced, it can be redistributed, within the system यानी हम लोग नेट चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते हैं बल्कि रीडिस्ट्रीब्यूट करके बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि चार्ज क्या है, कंजर्व है, सिस्टम के अंदर ही है, तो इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये इसका कुछ तीन मेन प्रॉपर्टीज है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये इसका हो गया प्रॉपर्टीज। अब इस पर एक कुछ सवाल कर लेते हैं। एक सवाल करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है कि एक आयरन पार्टिकल है, आयरन के कुछ पार्टिकल है जिसका मास Fe पार्टिकल है, जिसका मास 224 मिलीग्राम। अब इसमें से इस आयरन पार्टिकल से हम 0.01 % इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेते हैं। तो बताना है कि आयरन पार्टिकल पर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या पूछ सकते हैं कितना चार्ज आएगा, कौन सा चार्ज आएगा। तो चूंकि आयरन पार्टिकल है, इसके एटम से हमने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब कितना पॉजिटिव चार्ज होगा कैसे पता चलेगा, ये बोल रहा है कि हम कितना इलेक्ट्रॉन निकालते हैं यहाँ से 0.01%। ठीक है, तो 0.01% इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा। कैसे पता चलेगा, तो जब तक हमको एटम का नंबर नहीं पता चलेगा इसमें, तब तक हम इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं। Fe का एटॉमिक मास होता है 56 AMU और इसका एटॉमिक नंबर 24 नहीं 26 24 तो इसका हो गया 4। हाँ ठीक है, इतना एमयू मास, एटॉमिक नंबर 26। ठीक है, यहाँ तो ठीक है। अब हमको निकालना है इसमें नंबर ऑफ एटम्स। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको मोल में बदलते हैं कि कितना मोल है। हम लोग जानते हैं कि 56 ग्राम ऑफ Fe एटम 1 मोल मास के बराबर होता है। 1 मोल मास ऑफ Fe एटम। तो 1 ग्राम Fe एटम का मास क्या होगा, तो 1/56 नंबर ऑफ मोल्स 224 मिलीग्राम, यानी 10⁻³ ये क्या हो जाएगा 224 इंटू 10⁻³ बटा 56। ये 4 बार में कट जाएगा, हो जाएगा 4 इंटू 10⁻23 मोल। हमको मोल पता चल गया। और 1 मोल में 1 मोल ऑफ आयरन एटम में कितना एटम होता है, तो 6.1
022 इंटू 10⁻23 Fe एटम होता है। तो हम कैलकुलेशन के लिए इस डेसिमल के बाद का पार्ट को हम लोग हटा देते हैं, फिर हो जाएगा 6 इंटू 10⁻23 Fe एटम, नेग्लेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 मोल में इतना एटम, तो कितना मोल है हमारे पास 4 इंटू 10⁻23 मोल में कितना होगा, 1 मोल में इतना, तो इतना में 6 इंटू 10⁻23 -3 तो कितना हो जाएगा 1 मोल में इतना, तो इतना मोल में कितना हो जाएगा इंटू 4 इंटू 10⁻³ एटम, इतना एटम गुना हो जाएगा 24 इंटू 10⁻20 Fe एटम। अब एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन, 26 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल लेते हैं हम लोग, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये हो जाएगा 24 इंटू 26 इंटू 10⁻20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गया। अब हम लोग नंबर ऑफ कितना नंबर इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया, तो इतना परसेंटेज, तो इसका इतना परसेंट बाहर निकाल देते हैं, उतना क्या हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 24 इंटू 26 इंटू 10⁻20 इंटू 0.01%, इतना निकालिए, ठीक है। 2 0 और कितना हो जाएगा 4, ये कैंसिल हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, 24 गुना 26 कितना हो जाएगा 24 624 इंटू 16 इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इतना पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। तो टोटल चार्ज अगर निकालना चाहते हैं, टोटल चार्ज, तो 624 इंटू 10⁻16 इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो टोटल चार्ज इतना आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 16 और 19, तो -3, 624 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻³ कूलम, गुना कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 624 में 624, ठीक है, इंटू 116, 99 हो जाएगा 9984 दशमलव यहाँ इंटू 10⁻³ कूलम, तो 3 1 4 हो जाएगा 0.9984 कूलम आंसर, तो इतना पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग कूलम्स लॉ पे करेंगे, तो तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो ऑल द